बस आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो सर्दियों की सौगात जो सर्दियों में बनाई जाती है। हम पंजीरी बनाएंगे चने के दाल का बेसन के साथ। हमारी रेसिपी को जानने के लिए शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं चूल्हे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब ठीक ठाक हैं। आज हम बड़े मज़े की पंजीरी बनाने वाले हैं। ये जो चनों की दाल से भी बनती है और बेसन से भी बन जाती है। तो इसका मैं शुरू करती हूँ प्रोसीजर। ये मैंने 1 किलो बेसन लिया है और 1.5 किलो मैंने दूध लिया है। अब इसको मैं दूध के साथ इस तरह, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, इस तरह मैं इसे तैयार करूँगी। तो बस ये सर्दियों की सौगात, सर्दियों में ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। ये चीज़ें हम सर्दियों में जो खाते हैं ये गर्मियों में हमारी बॉडी के काम आती हैं। बहुत अच्छा इसका हमें रिज़ल्ट मिलता है, बहुत फ़ायदा होता है। तो बस ये देखिए, मैंने 1.5 किलो दूध लिया था और 1 किलो बेसन लिया था। तो अब मैंने ये दूध डाला है, लेकिन हमारा बेसन कम पड़ गया, लेकिन दूध भी 1 किलो दूध के साथ 1.25 किलो बेसन आएगा। मैंने पाव बेसन और डाला इसमें। ये इस तरह मैंने गूंद लिया। अब इसके हम पकोड़े बनाएंगे। और इधर मैं डालती हूँ देसी घी। देसी घी हमारा घर का है। तो ये बहुत मज़े का बनता है। इस तरह इसके हम पकोड़े बनाएंगे और फिर इसे और कुछ घी मैंने इधर गरम किया है, मक्खन गरम किया है। और ये भी इसमें हम डालते हैं। तो वो बस घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इस तरह ये छोटे छोटे पकोड़े डालते जाएंगे। ये मैंने आधा किलो घी लिया है और जो बच जाएगा वो भी इसमें ही हम इस्तेमाल करेंगे दोबारा। और इस तरह ये बेसन बहुत मज़े का बनता है।
तो आंच हम तेज़ ही रखेंगे। तो बस ये देखें, हम इतना इतना इसे ब्राउन करेंगे, कलर आएगा इसका लाइट सा गोल्डन, और फिर इसे हम या तो इसे चॉपर में काट लेंगे चॉप, या फिर वो कुंडी डंडे में। इस तरह ये बहुत मज़े की बनती है पंजीरी। चलो, तो वो बस ये देखें, इस तरह हमने सभी बना लिए हैं पकौड़े, और अब हम इसे करेंगे चॉप। उसके बाद इसको हम इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, अभी खा भी सकते। मैंने एक आधा पहले खाया, एक आधा। देखें इसका कलर माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही। अब इसे हम चॉपर में डालेंगे और सभी दोबारा से पीस लेंगे इन्हें। तो वो बस ये देखें, जो मैंने पकोड़े बनाए थे वो मैंने इसे चॉप कर लिया और इस तरह कर लिया दरदरे से, दरदरा सा। और ये बहुत मज़े की बनती है, इस तरह हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती। अब इसे मैं कढ़ाई में मैंने वही घी वापस डाल लिया जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे। देसी घी है हमारा, वही मैंने वापस डाल लिया। अब उसमें ये मैं डाल के इसकी बुनाई करूँगी। ये जो हमारा घी और है वो भी डालूंगी मैं इसमें। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, फिर बाद में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये ध्यान रहे ये नीचे ना लगने पाए, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बस ये देखें, अब इसकी बुनाई शुरू है, बस भूनने का ही काम है। भुना गया तो समझो ये बन गया। ये उस वक़्त पता चलेगा जब ये घी लहदा से छोड़ देगा। अभी तो वैसे ही चल रहा है, वैसे का वैसे ही भूनने का ही बस काम है इसका।
भूनने में इसके ताकत लगती है। उस चम्मच चलाते जाना, ये ध्यान रहे नीचे ना लगने पाएगी। तो ये बड़ा ताकत वाला होता है, सर्दी में इसे बना के खाना चाहिए। बेसन को इसी तरह दूध में भिगोकर या चने की दाल को इस तरह रात भर दाल को दूध में भिगो के रख दें, वो इससे भी ज़्यादा मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। तो वो बस ये देखें हमारे पंजीरी की अच्छी तरह बुनाई हो गई है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने 3 पाव के करीब चीनी ली है। ये 3 पाव चीनी है और 1.25 किलो बेसन है। तो फिर हम देखेंगे बाद में, आप अपने हिसाब से डालिएगा। हम ज़्यादा तेज़ मीठे वाली चीज़ नहीं खा सकते, इसलिए हम पहले 3 पाव डालेंगे चीनी, उसके बाद देखेंगे। तो आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है। तो बस ये देखें चीनी जो मैंने डाली थी 3 पाव, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है हमारे लिए। आप अपने हिसाब से डाल लेना। कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है मीठा, मीठे में मीठा, कोई कम खाना पसंद करता है। तो ये हो गया अब तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे मेवा जात। ये जिसमें मैंने लिया है मेवा लिया है और बादाम गिरी ली, जिसे हमने मोटा मोटा काट लिया है, और अखरोट की गिरी ली है, और ये लिया खोपरा। तो अब हम ये डालेंगे इसमें। तो फिर चूल्हा कर दिया हमने बंद। ये थोड़ा सा रखेंगे हम गार्निश के लिए। तो अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये रेसिपी मेरी अम्मा के घर की है। मेरी माँ इसी तरह बनाया करती थी, तो बहुत मज़े की बनती थी ये पंजीरी। तो अब हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब प्लेट में डालेंगे।
तो व्यूअर्स, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और दुआओं में याद रखना। प्लीज़ सब्सक्राइबर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।